हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री। ये पहला वीडियो है। सभी बच्चों के लिए बड़ी डिमांड हो रही थी कि क्लास 10 का वीडियो अभी नहीं आया है, तो आज मैं कक्षा 10 केमिस्ट्री लेकर आया हूं और पहला लेसन और पहले लेसन के केवल 4 अवक्रिया हैं। पहले लेसन की 4 अवक्रिया, और ये अवक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस साल के लिए टारगेट पे है। तो सभी बच्चे जुड़े और पेन और कॉपी उठा लें और इन चारों अवक्रिया को समझें, क्योंकि इस साल के टारगेट पे अवक्रिया हैं। टारगेट का मतलब कि ये अवक्रिया इस साल आ सकती है। हम इसमें एकदम वन शॉट अवक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, परिभाषा उदाहरण, एकदम सरल शब्दों में। तो लेसन 1 रासायनिक अवक्रियाएं जो है उसमें 4 अवक्रिया हमने लिखा है, आपके सामने है। योगात्मक अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया। ध्यान दें, एक एक के लेके चलेंगे। पहला योगात्मक अवक्रिया। योगात्मक अवक्रिया को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे संकलन अवक्रिया भी कहते हैं इसको। योगात्मक है ही, संयोजन अवक्रिया भी कहते हैं। तो 2-3 नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब परिभाषा क्या है? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक प्रोडक्ट केवल बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा केवल एक ठो बनेगा। तो वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अवक्रिया को योगात्मक अवक्रिया कहते हैं। अच्छा, परिभाषा इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल बहुत आसान, देख लीजिए। सीधा है कार्बन। कार्बन है, कार्बन के कई रूप हैं। मान लें कि ये ग्रेफाइट है। कार्बन को क्या करिए, जला दीजिए, दहन कर दीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। परस्पर ये संयोग करेंगे और संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें देखिए 2 पदार्थ जुड़े हैं, जुड़कर क्या बना है? हमें CO2 मिला, यानी कि एक पदार्थ मिल गया। कैसी अवक्रिया है? योगात्मक। और एग्जाम्पल देने चाहें तो आप सल्फर ले लीजिए। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? SO2 तब मिल जाएगा। सल्फर को लेंगे तो SO2 मिल जाएगा। तो परिभाषा दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। अब इससे ज्यादा क्या है इसमें? आते हैं दूसरी अवक्रिया के पास, प्रतिस्थापन अवक्रिया। देखिए, प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिस्थापन मतलब कोई जाए किसी के पास और वहां से उसको हटा के खुद उसका स्थान ले ले। अब ये अवक्रिया में है तो यहां परमाणु होंगे, तत्व होंगे, तो क्या परिभाषा बनेगी? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी यौगिक से क्रिया करके उस यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु के समूह को प्रतिस्थापित कर देता हो। या सीधा सीधा ऐसे कह दें कि वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें कोई सक्रिय पदार्थ, सक्रिय परमाणु किसी दूसरे परमाणु का प्रतिस्थापन करता हो, परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन करता हो, तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया को हम प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। कई तरीके से हमेशा ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा एकदम लिखा जाए। आप उनको बना भी सकते हैं अपने तरीके से, अपने शब्दों में ढाल सकते हैं। और अगर अपने शब्दों में आप ढाल रहे हैं तो वो ज्यादा मायने लगाता है। हो सकता है शब्द थोड़ा सा टूटा फूटा या करेक्टेड ना हो, लेकिन भाव जो निकलता है उससे आपको बेहतर नंबर मिलेगा। कोशिश किया करिए कि हाँ इसका मतलब ये है, बस समझ में आ जाए तो उन चीजों को हम बना लें। प्रतिस्थापन, कोई गया किसी को हटा के जुड़ गया, प्रतिस्थापन अवक्रिया। इसको आसान से, हुआ रासायनिक अवक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन कर देता है, उस अवक्रिया को प्रतिस्थापन अवक्रिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण तो बहुत आसान है। जैसे क्या करिए, हमने ले लिया जिंक, जिंक की क्षण ले लिया, जिंक ले लिया और जिंक को क्या करिए, सांद्र H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं। H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं। H2SO4 है, विलयन एक्वस कर दें।
एक्वस। अब ये जाएगा तो यहां से जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो जिंक जाएगा हाइड्रोजन को हटा देगा बच्चा लोग, तो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, ZnSO4 ये बन जाएगा। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है गैस के रूप में अलग हो जाएगा, प्लस H2, ये गैस के रूप में अलग हो गया। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, एकदम आसान। तीसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब दो लोगों का यहां विस्थापन होगा। इसकी परिभाषा तो बहुत आसान, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों की अदला बदली होती है, आयन या मूलक का अदला बदली लेन देन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिएगा, HCl प्लस NaOH, ये दो पदार्थ हैं। इन दोनों पदार्थ को मिलाकर इसमें हम जल डाल दें, यानी कि एक्वस कर दें, इसको भी एक्वस कर दें, तो जब डालेंगे तो इनमें क्या होगा, अदला बदली होगी। अदला बदली होती है, जैसे H है यहां चला जाएगा और Na यहां चला आएगा, H वहां चला जाएगा, Na यहां चला जाएगा, यानी कि H जो है यहाँ प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है, OH माइनस है। तो क्या होगा, इन आयनों की अदला बदली होगी, Na यहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, तो बना क्या भैया, देख लो बना क्या, Na को यहाँ लेते आओ, H को वहां भेजो, Na यहाँ आएगा तो बन जाएगा NaCl, और H वहां जाएगा तो बन जाएगा प्लस HOH। HOH मतलब जल है, और ये क्या है, NaCl एक सॉल्ट है, लवण है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, जिसका सेवन आप रोज करते हैं भोजन में। आराम से उदाहरण दे सकते हैं। चौथी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब होता है टूटना, कोई बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थों में टूट जाए, वियोजन। लेकिन लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा लिखने का तरीका होना चाहिए। क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखना ये जो वियोजन शब्द है, वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए होता है। उत्क्रमणीय मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, उनको उत्क्रमणीय कहते हैं। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या जटिल अणु ताप, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं। वियोजन मतलब अलग होना, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाना। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ दो या दो भागों में अलग हो रहा है तो ऐसे मनमानी तो होगा नहीं, किसी के प्रभाव में होगा। तो वहां प्रभाव तीन हो सकते हैं, उष्मा के प्रभाव में हो सकता है, विद्युत के प्रभाव में हो सकता है, प्रकाश के प्रभाव में हो सकता है, तीन प्रभाव में होगा। अगर कोई पदार्थ टूट रहा है उष्मा देकर तो उसको हम उष्मी वियोजन कह देंगे। अगर विद्युत देने पे टूट रहा है तो विद्युत वियोजन कह देंगे। अगर प्रकाश देने पे टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन कह देंगे। कुल मिला के वियोजन है। अभिक्रियाएं ढेर सारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वियोजन की, ये देख लो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये। इसको क्या करिए, उष्मा दे दीजिए, इसको उष्मा देंगे आप, इसमें उष्मा देंगे, चूंकि उत्क्रमणीय तो है ही, उष्मा देंगे तो उष्मा देने पर हीट, यहां लिख देते हैं हम हीट। उष्मा देने पर ये टूटेगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा, PCl3 और दूसरा क्या होगा, Cl2। तो इसका क्या हो गया, वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक आप और दे सकते हैं, जैसे ये है AgCl, जो है कि सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को क्या करिए, प्रकाश दे दीजिए, लाइट, LIGHT, प्रकाश दे दीजिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन होगा, तो बच्चा लोग क्या मिलेगा, यहां से Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसे दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, वियोजन हो गया। तो इस प्रकार से पहले लेसन में चार अभिक्रियाएं जो बिल्कुल टारगेट पे हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, परिभाषा उदाहरण, बस इसको नोट करिएगा। ये पहला लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। आगे इसी लेसन में कुछ टॉपिक और हैं जो हम लेकर आएंगे अगले लेक्चर में, तो उसको बताएंगे कि उसमें अभी क्या बचा है जो इंपॉर्टेंस है। ओके, थैंक यू सभी बच्चों को।